हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये उस लेटर के ऊपर है जो BMS के गिरीशचंद आर्य जी ने आई पार्क के प्रेसिडेंट को लेटर लिखा हुआ है। मैंने बहुत ध्यान से उसको पढ़ा। लेटर तो मेरे पास नहीं था, लेकिन यूट्यूब पर सारा लेटर पढ़ा हुआ था और जिसने भी बनाया उसने उसमें इंग्लिश में पढ़ दिया। अब मुझे पता नहीं उसको भी इसमें समझ में आया होगा, दूसरों को तो क्या आएगा जब वो इंग्लिश में पढ़ते चले जा रहे हैं। मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा और मैं आज आपको बताऊंगा क्या क्या काले कारनामे आपकी बैंक पेंशन को रोकने के लिए UFBU और IBA ने किए हैं और बैंक मैनेजमेंट ने किए हैं। गिरीशचंद आर्य जी ने लेटर लिखा, बख्शा किसी को भी नहीं है और अंत में अपने सहयोग की भी चर्चा की है। और यह लेटर लिखा गया है आई पार्क ने और EIBRF ने। मैंने जब यह कहा था कि आर्य जी का संबंध RSS से है, RSS संबंध भाजपा से है, भाजपा की सरकार है, आप इनसे बात करें, हो सकता है यहां से काम मिले। मेरे कहने के बाद इन्होंने किया, हो सकता है मेरे कहने से नहीं किया, लेकिन मैंने जब यह कहा तो उसके बाद इन्होंने लेटर लिखे। तो मैं यही मान के चलता हूं कि मैंने यह कहा था और इन्होंने लेटर लिखा। तो सबसे पहले आर्य जी कहते हैं, क्या कहते हैं, पेंशनर्स ऐसे सोए हुए हैं चादर ओढ़ के कि जैसे कोई चिंता ही नहीं है, यानी स्वयं कसूरवार हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा कि उनकी समझ में यह नहीं आ रहा है कि जब इनके पास 19/10/1993 का समझौता है, सेटलमेंट है, स्मॉल कमेटी ने उसके बेस पर आपका पेंशन रेगुलेशन 995 बनाया हुआ है, तो फिर जब इन्होंने उसको तोड़ा तो इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया। यह पेंशनर्स के लिए है। और आगे चल बताते हैं वो, और ये लोग जो पेंशनर्स हैं बड़ा सीधा साधा अटैक किया है EIBRF, AIB पार्क और भी जितने भी ये संगठन है पेंशनर्स के बने बैठे हैं, सीधा संगठन किया है कि वर्किंग यूनियन के साथ मिलकर के काम कर रहे थे, न कि पेंशनर्स के हित में काम कर रहे थे। ये उस लेटर में लिखा है और ये लेटर एड्रेस किया है प्रेसिडेंट ऑफ AIB पार्क के लिए। उसके बाद छोटी यूनियंस का कोई रोल नहीं है। ये बिग यूनियंस मैनेजमेंट का गठबंधन का कुछ नहीं कर सकती हैं। अब उन्होंने कहा कि छोटी छोटी यूनियन तो क्या करेंगे, लेकिन बड़ी यूनियन जो है, ये जो IBA और UFBU का जो गठबंधन बना हुआ है, जो मैनेजमेंट को फायदा पहुंचा रहा है, इसका ये कुछ भी नहीं कर सकते। उनका कहना है कि UFBU ये कहता है कि DFS, IBA, CLC की मीटिंग में पेंशन अपडेशन का मुद्दा नहीं उठाते। वो कहते हैं भाई वो क्यों उठाएंगे, उठाओगे तो आप उठाओगे, उनको उठाने की जरूरत नहीं है। और पेंशन अपडेशन को बिग यूनियन ने खत्म किया और स्वयं मैनेजमेंट के जूते पहन लिए। बिग यूनियंस यानी UFBU ने पेंशन अपडेशन को खत्म किया और जो काम मैनेजमेंट को करना चाहिए था उस काम को इन्होंने स्वयं करना शुरू कर दिया, यानी पेंशन अपडेशन को रोकना शुरू कर दिया। समझौते पर समझौते किए, लेकिन पेंशन अपडेशन का कोई नाम तक नहीं था। और उसके बाद एक ऐसी घटना बताते हैं, मैं तो अचंभित रह गया और इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। 25/5/2015 को बिग यूनियंस ने कहा UFBU बैंक में पेंशनर्स का बैंक मैनेजर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन नहीं है। यानी UFBU ने यह कह दिया 2015 में कि जो पेंशनर्स हैं उनका मैनेजमेंट के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है। भैया एक बात बताओ भाई, सारे पेंशनर्स, मैं तो AIB पार्क वालों से ही पूछता हूं, EIBRF वालों से ही पूछता हूं, बी बैंकर्स वालों से ही पूछता हूं, क्या आपको पता नहीं था इस चीज का? और मेरे ख्याल में 2015 के आसपास ही 10वां वेतन आयोग आता है और 10वें वेतन आयोग जब होता है तो इस प्रकार का समझौता यदि इन लोगों ने, इस प्रकार की बात यदि इन लोगों ने कही है कि पेंशनर्स का कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है, इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो ये बेहद ही गंभीर किस्म की बात है। इसका मतलब मैं सही कह रहा था कि इनको जो
स्पेशल अलाउंस मिला है केवल और केवल इस स्टेटमेंट पर मिला है। ये बैंक मैनेजमेंट के साथ मिल गए, आईबीए के साथ मिल गए और इन्होंने पेंशन अपडेशन खत्म कर दिया। इन्होंने ये बात की है कि पेंशन दो या मत दो, केवल आप हमें उसके बदले स्पेशल अलाउंस दो, आपसे कोई पेंशन नहीं मांगेगा, हम बीच में आकर के खड़े हो जाएंगे और इनको रोने दीजिए और हम नाटक करते रहेंगे, हर बार हम उसको रेजोल्यूशन में डाल डाल करके आगे ले जाएंगे। और यही कारण है कि सारा का सारा शक की सुई वेंकटाचलम साहब की उड़ जाती है, क्योंकि रिटायरमेंट होने के बाद भी ये व्यक्ति वहां पर, हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट संबंध नहीं है, जब उनका है यूनियन में रिटायरमेंट होने के बाद भी। यानी ये पूरा का पूरा जो काला अध्याय है ये इंडिकेट करता है कुछ न कुछ तो है, कुछ न कुछ तो है। और उसके बाद आईबीए की हिम्मत होती है सिंगला साहब वाले केस में ये कहने की कि इनका कोई पेंशन कोई प्रोविजन ही नहीं है। यानी वो ये कहते हैं आर्य साहब कि भाई जब आपका समझौता हुआ 19/10/1993 को, आपका बीई पार बना, सारा कुछ बन गया, पूरा बन गया, तो एक तो आपने विरोध नहीं किया और उसको खत्म करने के लिए हमारी यूनियनों ने 2015 में यह समझौता कर लिया कि इनका कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है, तो फिर पेंशन अपडेशन कहां से होगा। और आपको जो एक्स ग्रेसिया मिला हुआ है केवल और केवल इस बात पर मिला हुआ है क्योंकि आप बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रहे थे, आपकी उत्तेजना को कम करने के लिए इन लोगों ने एक्स ग्रेसिया दिया, इसका और कोई अर्थ नहीं। यदि ये इतने ईमानदार होते तो नेशनल लेवल का जो डी है उसको भी ये दे पाते। अब इस पर बाद में वीडियो बनाऊंगा मैं, जो 25/5/2015 को जो आर्य जी ने अपने लेटर में मेंशन किया, यदि ये बात सही है, यूएफबीयू ने यह कहा है कि इनका कोई काउंट्रिब्यूशन नहीं है और कहां का होगा, सीएलसी की मीटिंग का होगा, तो ये बहुत ही गंभीर का विषय है। जब कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है तो भैया पेंशन अपडेशन कहां से होगा। तो मुझे यह समझ में नहीं आती, जब 2015 में यह बात कह गई थी तो अभी तक एआईबी पार्क और एआईबीआरएफ यूएफबीयू का साथ क्यों दे रहे थे, हर चीज में उनका साथ दे रहे थे। तो क्या आप पेंशनर को धोखा दे रहे थे या पेंशनर को बहका रहे थे। और उसके बाद 7/12/2023 के एमओयू में आईबीए ने यह कहकर अपडेशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया कि मैटर सब जुडिस है। बड़ी बड़ी ट्रिक खेली गई, फिर एमओयू हुआ, कोशिश की गई कि चलो इसको कर लेते हैं, लेकिन इनने कह दिया ये सब जुडिस है और चलो थोड़ा इनको एक्स ग्रेसिया देकर कर लेते हैं। यूएफबीयू ने इसका विरोध नहीं किया। विरोध कहां से करेगा, 2015 में ये करके बैठे सारी चीजों को, जिसको भी करके बैठे हैं। और इस स्टैंड ने आईबीए को एफिडेविट देने के लिए मोटिवेट कर दिया। उनको पता था हम जो ये एफिडेविट दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सिंगला साहब वाले केस में आईबीए के एचआर साहब ने जो एफिडेविट दे रखा है कि पेंशन कोई अपडेशन नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं, वो तो सही है, इसमें यूएफबीयू का भी हाथ है। मैं तो ये चाहूंगा अब यहां से आगे जो लड़ाई होती है, अब यूएफबीयू को भी एक पार्टी बना लिया जाए, क्यों ये लोग हमारा कोई काम नहीं कर रहे। हमारा पेंशन अपडेशन केवल और केवल यूएफबीयू के कारण रुका हुआ है और इसमें प्राइम रोल है श्री वेंकटाचलम जी का, क्योंकि 1994 से लेकर आज तक यही व्यक्ति केवल और केवल पेंशन अपडेशन को रोकता रहा है और ये अपने फायदा उठाता रहा है। आईबीए कहता है कि बैंक पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के पेंशन मांग रहे हैं, जो पता आर्य साहब ने लिखा और लिखा है उस एफिडेविट मैंने पढ़ा है कि बैंक पेंशनर सेंट्रल गवर्नमेंट की बराबर पेंशन मांग रहे, जो बोला वो बिल्कुल झूठ है। ऐसा कहीं बैंक पेंशनर्स ने कहीं भी नहीं कहा है, केवल और केवल आरबीआई की बातें हो रही हैं। रेगुलेशन जो बनने थे वो आरबीआई और सेंट्रल पेंशन रूल्स जो है उनके आधार पर बनने थे, ये तो है, लेकिन उनकी बराबर पेंशन कभी भी हमने नहीं मांगी। यानी इन लोगों ने मिल करके अफवाहें उड़ाई और इसमें दोनों के दोनों आईबीए और यूएफबीयू दोनों मिले हुए और बैंक मैनेजमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और ये चाहते हैं किसी प्रकार उनको पेंशन नहीं दी जाए। और ये फंड जिनके पास जो इकट्ठा हो गया है कुछ समय के बाद ये खत्म हो जाएगा, पेंशन खत्म हो लेंगे, उसके बाद आपके जो है जो न्यू पेंशन स्कीम है वो आ जाएगी, एनपीएस आ जाएगी, अभी जो आई है वो आ जाएगी और पीछे का फंड सब इनके उसमें चला जाएगा। और उन्होंने कहा है अंत में कि वो साथ मिलकर चलने को तैयार है। बहुत सारी बातें कही हैं। अब मैं बताना चाहूंगा, हमारे जो पेंशनर्स के संगठन हैं अपनी आंखें खोलें, और आंख तो उनकी 2015 में खुल जानी चाहिए थी जब इन्होंने यह कह दिया पेंशनर्स का बैंक मैनेजमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है, यानी आपका पेंशन अपडेशन का मुद्दा वहीं खत्म कर दिया। और उसी की वजह से
ये दबे हुए हैं वर्किंग एम्प्लॉय से, इसलिए ये हर बार रेट बढ़ाते हैं किसकी? स्पेशल अलाउंस की। इनको पता है कि यदि कोई बात हो गई और कल को ये बात खुल गई कि हमारे बीच में क्या समझौता हुआ है, इनको लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए जबान बंद करने के लिए स्पेशल अलाउंस की रेट बढ़ाई जाती है। यह है स्पेशल अलाउंस की रेट बढ़ाने का कारण, और कोई कारण नहीं है कि आपस की जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को छिपाने के लिए ये काम कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं किसी प्रकार बैंक पेंशन का अपडेशन हो ही नहीं। हमेशा कोशिश की जा रही है। मैं तो यही चाहूंगा शिवराम जी से भी कि जो ये लेटर है आर्य जी का, इसमें अच्छी तरह से को पढ़ा जाए और इस प्रकार की यदि कोई बातें हुई है जैसे इन्होंने लिखा और मैंने सही लिखा है, बिल्कुल मैंने एक एक बात का पता है, बैंक पेंशनर के एक एक समझौता का पता है, एक एक बात का पता है, कौन क्या कर रहा है ये भी पता है और इनकी साठगांठ कैसे हो रही वो भी पता है। और शिवराम जी को चाहूंगा ये यूएफबीओ को भी एक पार्टी बना ले और केवल ये काम आगे बढ़े। और मैं तो आर्य से चाहूंगा, आर्य जी को जब ये पता चलेगा कि पेंशन रेगुलेशन 995 का 35(1) आपको पेंशन नहीं देता है, वो इन्होंने यहां मेंशन कर रखा है क्योंकि उसके बारे में ज्यादा हमारे बैंकर्स ने चर्चाएं की हैं, खास करके एआईबी पार्क में लेटर भी लिखा है, तो उन्होंने समझा होगा कि ये जो अपडेशन की जो बातें हो रही हैं वो सही होगा, वो सही नहीं है क्योंकि आपका 35(1) पेंशन अपडेशन नहीं देता है, कि उसमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा कि 2015 में यदि कोई उसकी डेट दे रखी है, इसमें एक्यूरेट डेट बताई है उन्होंने, ये थी 25/5/2015 25/5/2015 को यदि कोई ऐसी बात हुई है कि कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन नहीं है बैंक पेंशनर का मैनेजमेंट के साथ, आपका पेंशन उसी दिन खत्म कर दिया गया था मैनेजमेंट की नज़र में और इनकी नज़र में, और ये खेल खेल रहे थे, यानी ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके जो इनका 19/10/1993 का जो समझौता है उसको ठंडे बस्ते में डाला। ऐसे नहीं डाल सकते, किसी नहीं डाल सकते। और एआईबी पार्क बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं, बैंक चलम साहब का सहयोग करना बंद करें और अपने कामों को स्वयं करें, उन लोगों के साथ जाएं जो आपका साथ दें, अदरवाइज ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं जाएं जो आपको साथ नहीं देने हैं। मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।